हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और मैं आ गई आप लोगों के बीच हिंदी की एक नई टॉपिक के साथ। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि मैं पिछले कई दिनों से भक्ति काल को लेके चल रही हूँ, जिसमें हम लोग राम भक्ति शाखा को पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाभा दास और केशव दास के बारे में। और आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक। नाभा दास, इसका पहला पॉइंट है, नाभा दास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, नाभा दास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभा दास का उपनाम नारायण दास बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाभा दास ने सन 1585 ईस्वी संवत 1642 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट है, भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पियों में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधिनी शीर्षक से ब्रज भाषा के कवित्त सवैया शैली में लिखी। नेक्स्ट पॉइंट है, नाभा दास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की, जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाभा दास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति एवं रसिक भावना को लेकर की है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाभा दास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। तो इसमें कबीरदास के बारे में है, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी। मीराबाई के संबंध में है, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। ये पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तुलसीदास के बारे में है, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन एक अक्षर उच्चरई ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख दैन बहुर लीला विस्तारी रामचरण रस मंत रहत अहनिशि व्रत धारी। सूरदास के बारे में है, उक्ति ओज अनुप्रास वरन और स्थिति अति भारी वचन प्रीत निर्वाह अर्थ अद्भुत तुक धारी। विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण सुननि धरै सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। तो बच्चों, ये थे कुछ नाभा दास के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एक एक पॉइंट को आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन है। पंक्तियों को भी ध्यान से पढ़िएगा। और अब हम लोग देखते हैं केशव दास के बारे में। केशव दास, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, केशव दास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुआ। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, केशव दास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशव दास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्याश्रित कवि थे। केशव दास की रचनाएं हैं, रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रतन भावनी 1607 ईस्वी, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी, नक्सिक और छंदमाल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। केशव दास ने स्वयं लिखा है कि यद्यपि सुजति सुलक्षिणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्य। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, केशव दास भामह दंडी उद्भट के अनुयायी थे।
नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा माना जाता है कि केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहिष्णुता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य में सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। थोड़ा इस पंक्ति को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप लोग को पता है कि मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को कवर करती हूँ और पूरा टॉपिक वाइज चल रही हूँ, तो आप लोग एक भी वीडियो मत छोड़िए, एकदम सीरियल वाइज इसको पढ़ते जाइए, आप लोग की तैयारी हो जाएगी। और मैं तो अभी चली रही, एग्ज़ाम में कुछ टाइम है, तो तब तक मैं सारे टॉपिक कंप्लीट करा दूँगी और आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव दास को कोर्ट का कवि कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, केशव दास की रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी तथा नैसत चरित का प्रभाव पड़ा है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए तथा अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।